आज हम बात करेंगे पंप कंट्रोलर के बारे में और उसका डायग्राम सर्किट देखेंगे कि किधर से किधर सप्लाई आता है जाता है। तो ये देखिए हमारा पंप कंट्रोलर है जो कि एसी पैनल में लगा हुआ रहता है। तो आइए अंदर देखते हैं। जब पैनल को खोलते हैं तो इस तरफ इसका ये देखिए ये दिखता है पीछे का पोर्शन। अब पहले समझते हैं कि सप्लाई कैसे आता है। ये देखिए ये पंप कंट्रोलर का एमपीसीबी है जिसको ओवरलोड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जब हमारा पंप कंट्रोलर पंप में कुछ फॉल्ट होता है तो ये ओवरलोड ट्रिप होता है और पंप का सप्लाई बंद हो जाता है। इसमें 3 फेज सप्लाई रहता है। अब ये देखिए यहाँ से सप्लाई ऑन होता है और सप्लाई निकलने के बाद हमारा ये पंप का 2 कॉन्टेक्टर है। ये देखिए पंप 1 के लिए K24 और पंप 2 के लिए K25। इसमें सप्लाई 3 फेज आता है। अब 3 फेज सप्लाई आता है तो ये ऑपरेट होता है। उसके बाद सप्लाई यहाँ से हमारे पंप को जाता है। तो ये ऑपरेट करने के लिए इसमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए 110। तो ये डीसी सप्लाई हमारे पंप कंट्रोलर से आता है। तो बात करेंगे कैसे आता है। तो देखिए ये हमारा 36 नंबर एमसीबी है जो कि लिखा है पंप कंट्रोलर। जब इसको हम ऑन करते हैं तो हमारा सप्लाई ये पंप कंट्रोलर को ये आ जाता है, मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई मिल जाता है। अभी ये ऑटो में है, इसको मैनुअली ऑपरेट करना रहता तो इधर 1 पे हो गया और ऐसे करेंगे तो 2 पे हो गया। जब इसको 2 पे करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कॉन्टेक्टर पकड़ा है। ऐसे अंदर के लिए 1 पे करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर पकड़ेगा। तो अब हम समझते हैं। देखिए जब ये हम ऑन करते हैं बटन तो यहाँ से सीधे सप्लाई, ये इसका जो नेगेटिव सप्लाई है, ये सप्लाई नेगेटिव निकल के वायर ये दोनों कॉन्टेक्टर जो है, ये देखिए ये कॉन्टेक्टर जो है ये और ये दोनों का A2 बनता है। A2 सप्लाई इधर दिखाई देगा, पीछे वायर एक दिख रहा है A2 में आता है। ये दोनों A2 में आता है और वहाँ से होते हुए सप्लाई हमारे ये देखिए पंप कंट्रोलर को देखिए यहाँ पे ये लिखा है, ये इसमें नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये नेगेटिव में आ जाता है, ये आ जाता है नेगेटिव में। और ये अर्थ का वायर है। और अब देखिए जो दूसरा वायर है वो दूसरा वायर डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव में आता है। यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद ये क्या होता है कि हमारा पंप कंट्रोलर को सप्लाई मिल जाता है। अब हमको पंप को चलाने के लिए हमारा तो नेगेटिव सप्लाई पहुँच गया है कॉन्ट्रैक्टर के पास, अब पॉजिटिव पहुँचाना है। तो यहाँ से ये लूप मार्कर, ये देखिए लूप मार्कर ये पंप 2 को सप्लाई दिया था। ये देखिए ये पंप 2 का है सप्लाई, ये लिखा है 2। ये दोनों कॉमन होता है, ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, कॉमन होता है। और ये जो वायर है दोनों, ये TS1 TS2 ये सेंसर का वायर रहता है। तो ये पॉजिटिव वायर जैसे ही इसको मिलता है पंप चालू होता है। अब यहाँ से फिर इसमें देते हैं ऊपर वाले में, ये देखिए पंप 1 लिखा है ये P1। तो इसमें देते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई, इससे लूप मारते हैं यहाँ पे। ये भी दोनों कॉमन है, दोनों पॉजिटिव है। तो हमारा पंप 1 चालू हो जाता है। यानी कि आप समझ जाइए यहाँ पे हमारा एमसीबी से सप्लाई आता है, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है। नेगेटिव कैसे आता है तो एमसीबी से दोनों कॉन्टेक्टर के A2 होते हुए ये आता है और ये पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पहुँचता है। यहाँ से ये लूप मार के ये पंप 2 को पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं। तो हमारा पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद ये क्या होता है, पंप 2 चालू हो जाता है। और 2 वायर इसमें सेंसर का लगा हुआ रहता है जिसको TOP बोलते हैं, इसको बताएंगे हम बाद में। फिर यहाँ से लूप मार के ये दोनों ये वायर में लूप मारते हैं और ये दोनों कॉमन रहता है। तो हमारा पंप 1 चालू हो जाता है। इतना समझ गए आप। अब देखिए ये जो वायर दिया हुआ है ये सेंसर का, ये वायर कहाँ जाता है तो एक वायर निकल कर, ये 2 वायर है ना, एक वायर निकल कर ये हमारा
एमपीसीबी के एनसी पॉइंट पे जाता है और यहाँ से पास होकर जो हमारा पंप है, पंप के टीओपी से होते हुए वहाँ से फिर वापस होकर ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद हमारा जो कंट्रोलर है वो समझ जाता है कि हमारा टीओपी सही है और पंप को चलाता है। वैसे ही ये जो दूसरा है, ये पंप 2 का वायर जो दिख रहे हैं, ये भी एक वायर यहाँ से निकलता है और ये एनसी से होते हुए पंप कंट्रोलर के पंप के टीओपी पे जाता है। टीओपी पे जाके फिर वहाँ से वापस रिटर्न होके यहाँ पे आ जाता है। तो ये कंट्रोलर समझ जाता है कि हमारा जो वायर है, पंप कंट्रोलर समझता है कि हमारा जो टीओपी है वो बराबर चल रहा है। टीओपी का फुल फॉर्म होता है थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, यानी कि जब पंप हमारा हीट होता है तो ये जो ओवर प्रोटेक्शन है ये ट्रिप मारेगा तो ये सप्लाई ब्रेक हो जाता है। यहाँ से ये एनसी एनो में बदल जाता है। तो एनो में जब बदलेगा तो यहाँ से जो वायर सप्लाई नहीं निकल पाएगा और ये हमारे सेंसर को नहीं आ पाएगा, तो हमारा जो पंप कंट्रोलर है वो फॉल्टी बता देगा। तो ये देखते हैं, ये डायग्राम में दिया हुआ है पंप कंट्रोलर का। तो ये देखिए पंप 2 है, पंप 1 है। अब देखिए ये C1 C2 जो लिखा है यही हमारा सेंसर का वायर है। ये पंप के पास 5 वायर जाता है, 3 फेज का और 2 टीओपी का, थर्मल ओवर प्रोटेक्शन का। तो ये एमपीसीबी से निकलता है एनसी होते हुए और यहाँ से जाता है और यहाँ से जाकर ये सेंसर में क्या होता है, दूसरा मिल जाता है। यानी कि पहला जो सेंसर से निकलता है वायर वो निकल के एमपीसीबी से होते हुए ये पंप कंट्रोलर से जाते हुए ऐसे घूम के फिर वापस यहाँ जाता है। तो ये हमारा पंप काम करता है। तो आप समझ गए होंगे। ये भी सेम पंप 2 का भी वही है। यहाँ से एक वायर निकलेगा ऐसे निकल के अपना एमपीसीबी होते हुए और ये पंप कंट्रोलर पंप के टीओपी से होते हुए आएगा वायर और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो अगर हमारा पंप में टीओपी का फॉल्ट है तो हमारा एमपीसीबी ट्रिप मार देगा, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा बीच में वो एमपीसीबी से और यहाँ नहीं पहुँच पाएगा दूसरा वाला। तो ये सेंसर का वायर लगा रहता है। इधर आप समझ गए कि ये हमारा पहला जो है, ये हमारा जो पहला वायर है ये अर्थ का वायर है। ये नेगेटिव जो आता है एमसीबी से, नेगेटिव वायर, और ये इसका पॉजिटिव वायर, यानी कि 110 सप्लाई यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये वायर लेकर इसमें लूप मारा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये लूप मारा हुआ है। यहाँ पे ये वायर देखिए दो वायर है। ये दोनों कॉमन है, पॉजिटिव लूप मारा हुआ है। और ये दोनों वायर ये लूप मारा हुआ है। यहाँ से सप्लाई लेके इसको लूप मारा हुआ है, फिर यहाँ से सप्लाई लेके इसमें लूप मारा है। दोनों कॉमन है। और ये जो वायर है दोनों सेंसर का वायर है। इसमें भी देखिए 4 वायर है। एक लूप मारा है पॉजिटिव का, ये अंदर जाता है और यहाँ से सप्लाई निकलता है पॉजिटिव, और ये क्या करता है कि पंप को चला देता है। उसी तरह ये एक अंदर आया है यहाँ से लूप मार के और ये बाहर निकला है और ये पंप को चला देता है। ये दोनों सप्लाई जो है ये दोनों जो है ये सेंसर का वायर है। ये दो, यानी कि मुख्य रूप से इसमें 3 ही वायर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कॉमन है पॉजिटिव, बाकी 2 सेंसर का है। इसमें भी ये दोनों कॉमन है पॉजिटिव, ये दोनों सेंसर का है। ये इसमें लूप मारा हुआ है, यहाँ से फिर ये लूप मारा हुआ है। तो समझ गए, इस तरह हमारा पंप कंट्रोलर काम करता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।